सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम एसकेपी और आप देख रहे हैं एसकेपी टीवी ऑल इन वन। ये हाउ टू वर्क ऑन कृता का एपिसोड 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दूं, कृता एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप पेंटिंग्स और एनिमेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप फाइल पे जाते हैं तो आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलता है, सेव शेयर्स, और जितना भी आपको कैरेक्टर अपने फाइल में काम करना है या अपने डॉक्यूमेंट में सेव वेव करना है वो उसके लिए हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले अपना दूसरा लेयर बना देता हूँ, चूँकि यहाँ पर अगर मैं इरेज करूँगा तो सीधा बैकग्राउंड भी इरेज हो जाएगा। तो ये इसका कहते हैं सेटिंग्स में आप जाके जो वो होता है हमारा कहाँ गया, हाँ, थीम्स में जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लाइट कर दिया तो ऐसे ही करते बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। थीम्स जितने चाहे उस थीम में आप जैसे कर सकते हैं। जैसे ये अभी डार्क ब्लू हो गया है, अब ऑरेंज हो गया है, और अब थोड़ा सा ग्रे है। ऐसे करते करते बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। और ये थोड़ा ज़्यादा ये ब्लेंडर जैसे आप सॉफ्टवेयर जिसे यूज़ करते हैं उसमें जैसे आपको लाइट इंटरफेस दिखता है वैसी है ये। तो देखते हैं आपको कस्टम्स में आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर आप डार्क इंटरफेस में काम करना चाहते हैं तो आप डार्क इंटरफेस लगा सकते हैं। अगर आप लाइट में काम करना चाहते तो आप लाइट लगा सकते हैं। तो ये कहते हैं यही सब चीज़ हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी वो मेरा धातु ब्रश बार या ब्रश मतलब ब्रश प्रीसेट कहते हैं हम उसे। और ये होता है हम जो मैं अभी आपको दिखाया, ये होता है हमारा वर्क स्पेसिस मेनू। यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं आप किस प्रकार के वर्क स्पेस में काम करने जैसे अभी कहते हैं बिग पेंट है। तो और उसके बाद आता है मतलब डिफ़ॉल्ट है, मैं बिग पेन बोल रहा है। तो उसके बाद आया अभी VFX और ऐसी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सॉरी, कुछ और था शायद तक, तो मैं कुछ और ना बोल रहा हूँ। तो आप इन वर्क स्पेस में जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। इन वर्क स्पेस में मैं तो अपना हमेशा ये जो मेरा एनिमेशन वाला होता है उसी में वर्क करता हूँ। ये मिनिमल वर्क स्पेस है। इस पे आपको सेव इमेज का भी ऑप्शन मिलेगा और अंडू रीडू ये सब ऑप्शन मिलेंगे। और जैसे कि आप रोटेट करना चाहते हैं रोटेट भी कर सकते हैं। मतलब जो आपको मैनुअल ऑप्शन रहते हैं वो मिल जाएंगे, जो आप मैनुअली करना चाहते हैं कोई भी चीज़ को। तो मैं यहाँ पर ब्रश प्रीसेट ले लिया है, चूँकि मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर में अपना हिसाब से कलर को मतलब ड्राइंग बना सकूँ। तो ब्रश प्रीसेट एक चीज़ होता है जिसमें आप कैरेक्टर हैं वो देख सकते हैं, आप कैरेक्टर हैं ब्रशेस को चूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आप कलर सेलेक्टर को बदल सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसे अब ये लास्ट वाला पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लास्ट वाला हो जाएगा। और ऐसे कई प्रकार के आपको दिख जाएंगे कलर सेलेक्टर के प्रकार। तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और नीचे में कुछ और ऑप्शन है जिन्हें हम अगले वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है अभी आपके लिए, चूँकि अभी आप बिगिनर लेवल से हम लोग कर रहे हैं। तो वो हम जब प्रोफेशनल वाला सीरीज़ में हम देखेंगे।
तो जैसे कि आप इसमें जाते हैं इस मोड में, तो आप देख सकते हैं ओनली कैनवास दिखेगा। ओनली कैनवास में जाके अगर आप देखते हैं तो, और अगर आप व्यू में, अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में जाए तो आप व्यू में जाके फुल स्क्रीन मोड में भी जा सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाया। जैसे आपको टेक्स्ट लिखना होता है तो जो कर्सर का जो साइन है उसके बाजू में जो आइकन है उस पर क्लिक करें और ड्रैग कर लीजिए अपना एक बॉक्स को। फिर आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें जैसे आपको कुछ भी लिखना है उसे टाइप कर लीजिए। मैं लिखूँगा एसकेपी टीवी ऑल इन वन। तो अब थोड़ा साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाया। और ये जो होता है हमारा, ये कलर होता है, इसमें आप दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक जो दिया गया है और दूसरा आप अपन कलर सेलेक्टर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। से जो आपका जो भी सेंटेंस होता है उसके बीच में गैप हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा ये जो भी लिखा है मैंने, तो अब मैं इसे ऑफ करता हूँ तो देखिए ए और वी के बीच का अंतर को वो आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वी और ए का साइन है, यानी इसमें सेंटेंस को थोड़ा सा एक वो देता है, डेप्थ देता है। चूँकि और ये जो मैं अभी आपको दिखाया ये था ऑप्शन उसका, कहते हैं जितने आप दिखा सकते हैं अपना वर्ड रख सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। आप चाहें तो उसमें डबल क्लिक करके आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं बस, यानी आप उसमें सकते हैं। अभी थोड़ा सा गायब हो गया, इसे मैं बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी 0 कर देता हूँ तो अभी ये आपको दिखाई भी नहीं देगा। फिर से लिख देता हूँ मैं एसकेपी टीवी ऑल इन वन, या एक ये देखिए एसकेपी जैसे ही लिखा दिखाई नहीं दिया, चूँकि 0 पे अभी सेट है। और जैसे कि आप इसे 100 जब तक नहीं कर लेते तब तक ये आपको पूरा नहीं दिखेगा। आप इससे यही एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितना दिखना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए या कितना दिखना चाहिए। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक एसवीजी सोर्स जहाँ पर आपको सोर्स कोड दिखाई देता है, और दूसरा रिच टेक्स्ट जो आप उनका काम का चीज़ होता है, जिसमें आप जो भी लिखते हैं वो बस दिखाई देता है। और ये होता है हमारा जो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, जिस स्टाइल में। अलग अलग फ़ॉन्ट के बजाय आप इसमें इटैलिक बोल्ड वगैरह वगैरह ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आप कोई भी सभी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट होता है जिसमें आप ये देखिए वेट को अगर आप बोल्ड कर देते हैं तो वेट को अगर आप कहते हैं बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इसे नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर आप इसे लाइट करेंगे तो लाइट हो जाएगा, वगैरह वगैरह आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आप इसे कह देते हैं वेट इज इक्वल टू नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया जैसे मैं आपको बताया था। अगर आप इस जैसे कि यहाँ पर लाइन बीच से गुजारना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू बटन से आप ऐसे कर सकते हैं, यानी स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन से, जो आपको फॉर्मेट में मिलेगा। वैसे इस सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन से आप थोड़ा सा इसका सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट जो भी लिखा है उसके ऑप्शन से आप इसका साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, जो कि आप वैसे तो साइज में भी कर सकते हो लेकिन इसमें भी आप कर सकते हैं ऐसे जैसे आप लेटर राइटिंग करते हैं वैसे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप जो मैं अभी ऑप्शन आपको दिखाऊँ वैसे आप कर सकते हैं। अलाइंग ऑन द लेफ़्ट, अलाइंग ऑन द सेंटर। सेटिंग में जाके आप सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिच टेक्स्ट ओनली एसवीजी सोर्स बहुत करना चाहिए आपको, चूँकि हमें दोनों दिखने चाहिए। और कलर्स में
ये सब हमारे काम के नहीं, चूँकि ये हमारे रिच टैक्स के लिए नहीं है, ये हमारे एसवीजी शोज़ के जो कि अभी हमारे। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ एसकेपी, तब तक के लिए बाय बाय।